हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का क्लास हमारा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का मतलब होता है कि वर्तमान अपूर्ण काल, और कंटिन्यूअस का मतलब होता है निरंतर, लगातार, जो होता रहे, कभी पूर्ण हो यानी कि वो अपूर्ण हो एक। तो जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है उसकी पहचान हमारा होता है वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ आदि शब्द आते हैं। और इसमें जो होता है एक वचन के साथ हम लोग एक वचन मतलब क्या होता है, ही, सी, इट, और नाम के साथ हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। दूसरा है आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं। तीसरा है बहुवचन के साथ जैसे यू, वी, दे आदि के साथ हम लोग आर का प्रयोग करते हैं। ये सब हमारे जो जितने भी हमारे हैं वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के रूल्स हैं, पहचान है, जिसमें बताया गया कि एक वचन में क्या आता है, ही, सी, इट, मैंने पहले ही बता दिया है, और नाम के साथ हम लोग इसमें इच का प्रयोग करते हैं। आई के साथ यम का प्रयोग करते हैं तथा बहुवचन के साथ आर का प्रयोग करते हैं। तो इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। इसकी पहचान एक बार और देख लीजिए। इसकी पहचान है वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ आदि शब्द आते हैं। आगे दिया गया है क्रिया में, यानी कि जो वर्ब होते हैं उसमें आईएनजी लगाते हैं। और इसमें हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में पहले हम लोग पढ़ेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस भी हमारे दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है असर्टिव, दूसरा होता है निगेटिव। तो हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस में असर्टिव का मतलब भी होता है साधारण वाक्य, तो उसको पढ़ेंगे। तो इसका स्ट्रक्चर क्या है, पहले क्या होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब होता है कि हम लोग इसमें कर्ता को लिखेंगे, फिर इज, एम, आर में से एक लगाएंगे, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, प्लस आईएनजी वर्ब में लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट को लिखेंगे। इसमें इसको आप लोग को समझ में आ गया होगा। इसका स्ट्रक्चर जैसे बताया गया मैंने, सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता। इसके बाद इसमें से एक लगाएंगे इज, एम, आर में से, फिर उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस कर देंगे, उसके बाद इसका ऑब्जेक्ट यानी कि इसके कर्म को लिखेंगे। तो ये है हमारा साधारण वाक्य का स्ट्रक्चर। चलिए आते हैं, इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसका एक एग्जाम्पल दिया है, मैं घर जा रहा हूँ। तो जो मैं है, मैंने बताया था ना कि मैं का मतलब क्या होता है आई। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे आई, और आई के साथ हम लोग किसका प्रयोग कर रहे थे, एम का प्रयोग कर रहे थे। तो यहाँ पे हो जाएगा आई एम। उसके बाद क्या कर रहा है, घर जा रहा है। तो जाने का पहले काम कर रहा है, क्रिया क्या है, जाने का। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा गोइंग। क्यों? क्योंकि हमने कहा था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जाना का होता है गो, और उसमें लगाएंगे आईएनजी। तो क्या हमारा हो जाएगा गोइंग। कहाँ जा रहा है, घर। तो देखिए गो के बाद मैंने बताया था कि टू का प्रयोग होता है, और घर के लिए यहाँ पे होम हो जाएगा। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि मैं घर जा रहा हूँ। तो इसका हो जाएगा आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं, प्लस गो के साथ आईएनजी लगाएंगे तो गोइंग हो जाएगा। गो के बाद हम लोग टू का प्रयोग करते हैं, इसके लिए यहाँ पे टू हो जाएगा। और ये घर का मतलब होम हो जाएगा। यहाँ पे टू हमारा क्या है, कनेक्ट कर रहा है इसको घर और जाने के लिए। और अगला एग्जाम्पल हमारा है, शीला भोजन पका रही है। तो शीला एक नाम है, तो शीला का हमारा क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा शीला क्या कर रही है। शीला के बाद क्या रहेगा, मैंने कहा था ना एक वचन और नाम के साथ हम लोग इज का प्रयोग करेंगे, तो हम यहाँ पे इज हो जाएगा। फिर उसके बाद पका रही है, पकाना क्या होता है, कुक हो जाएगा। और ये क्रिया है, क्रिया में हम लोग क्या लगाएंगे, आईएनजी लगाएंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा कुकिंग। उसके बाद दिया गया भोजन पका रही है, भोजन का क्या होता है हमारा फूड, तो यहाँ पे हमारा फूड हो जाएगा। अगला एग्जाम्पल दिया गया है, तुम पुस्तक पढ़ रहे हो। तुम हमारा क्या है, तुम का होता है यू हमारा बहुवचन है, इसके साथ हम लोग आर का प्रयोग करेंगे। उसके बाद पढ़ रहे हो, पढ़ना का क्या होता है, रीड, यहाँ पे रीड लिख देंगे। और क्रिया में किस बताया था मैंने, आईएनजी का प्रयोग करना है, तो यहाँ पे रीडिंग हो जाएगा। और पढ़ना का, पढ़ते तो हम लोग एक ही बुक है, इसके पहले आर्टिकल ए का प्रयोग करेंगे, उसके बाद हम लोग पुस्तक का लिखेंगे बुक, BOOK। तो आई होप आपको ये अफर्मेटिव सेंटेंस पूरा समझ में आ गया होगा। इसको आप लोग घर पे अपने से प्रैक्टिस कीजिएगा, तो आप लोग को और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगला है निगेटिव सेंटेंस, या निगेटिव मतलब नकारात्मक शब्द।
जहाँ पे कोई भी नकारात्मक यानी कि नहीं, कभी नहीं ऐसा वर्ड आता है तो उसके लिए स्ट्रक्चर होता है हमारा सब्जेक्ट इज, एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें क्या बढ़ा है, सिर्फ यहाँ पे नॉट बढ़ा है, क्योंकि यहाँ पे नकारात्मक आ गया यानी निगेटिव सेंटेंस आ गया है, इसलिए यहाँ पे हम लोग नॉट का प्रयोग करेंगे। आइए इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसकी एग्जाम्पल दिया गया है, मैं आम नहीं खा रहा हूँ। तो मैं का क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं। नहीं के लिए हम लोग किसका लगाएंगे, यहाँ से नॉट लगा देंगे। आम नहीं खा रहा हूँ, खाना के क्या होता है, ईट होता है। ईट में हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, क्रिया है, तो क्रिया में मैंने बताया था आईएनजी लगाना है, तो यहाँ पे आईएनजी लगा देंगे। और आम का क्या हो जाएगा हमारा, मैंगो। तो ये भी सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद है तुम घर नहीं जा रहे हो। तुम यानी कि यू के साथ आर का प्रयोग होगा। इन तीनों में से ही एक लगाना है। तो मैंने बताया था इच एक वचन के साथ, एम आई के साथ, आर बहुवचन के साथ, तो हमारे यू बहुवचन है इसलिए इसमें आर लगाएंगे। उसके बाद नहीं के लिए यहाँ पे नॉट लगाएंगे। जाना का गो होता है और इसके साथ आईएनजी लगाएंगे क्योंकि क्रिया में आईएनजी लगाना है। यहाँ पे टू हो जाएगा और घर का होम हो जाएगा। ये भी सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अगला है मोहन पानी नहीं पी रहा है। तो मोहन हमारा नाम है, मोहन के साथ इज लगाएंगे। उसके बाद नहीं के लिए यहाँ पे नॉट लगा देंगे। पीना का होता है ड्रिंक, इसमें आईएनजी लगाएंगे क्योंकि ये क्रिया है, पीने कार्य कर रहा है कुछ। तो क्या कार्य कर रहा है, पानी पीने का, तो यहाँ पे वाटर हो जाएगा हमारा। ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अगला है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव का सेंटेंस का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य। जब पहला दिया गया, इसका पहला रूल है जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य से पहले आए, वाक्य से पहले सिर्फ और सिर्फ वो क्या से ही शुरू हो सकता है, तो इसलिए मैंने ब्रैकेट में लिख दिया है क्या, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य से पहले आए। और दूसरा रूल हमारा क्या है, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए। तो देख लीजिए पहला का स्ट्रक्चर क्या दिया गया है, पहले रूल का स्ट्रक्चर है। तो जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य से पहले आएगा तो हम लोग इज, एम, आर में से एक लगाएंगे, फिर प्लस सब्जेक्ट को लिखेंगे। उसके बाद अगर कहीं बीच में प्रश्नवाचक शब्द के साथ अगर नहीं भी आ जाता है तो वो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे, नहीं आएगा तो अन्यथा नॉट नहीं लगाएंगे। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, सेम वही है। इसके बाद दूसरा रूल है, दूसरा रूल वही लिखेंगे, अगर क्वेश्चन वर्ड अगर बीच में आएगा तो पहले क्वेश्चन वर्ड को लिखेंगे, उसके बाद इज, एम, आर में से एक लगाएंगे, उसके बाद उसके सब्जेक्ट को लिखेंगे। अगर बीच में नहीं आएगा तो सब्जेक्ट के बाद नहीं लगा देंगे यानी नॉट लगा देंगे, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो यही है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। अब चलिए इसके एग्जाम्पल को देख लेते तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल दिया गया है, पहला एग्जाम्पल यहाँ से देख लेते हैं। एग्जाम्पल पहला दिया गया है, क्या तुम सो रहे हो। तो ये फर्स्ट वाला हो गया क्योंकि जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य से पहले आया है, प्रश्नवाचक शब्द क्या है ना, तो इसका हम लोग क्या करेंगे, इज, एम, आर में से एक लगाएंगे। तो जो तुम है ये बहुवचन है, इसके लिए हम लोग क्या लगाएंगे, यहाँ पे आर लगाएंगे। उसके बाद आर के बाद ये सब्जेक्ट, यू सब्जेक्ट है। तुम क्यों सो रहे हो, सो रहे हो, आर यू, सोना का क्या होता है, स्लीप। और ये क्रिया है सोने का, इसलिए इसमें आईएनजी लगा देंगे। और इसमें कोई तो ऑब्जेक्ट तो है नहीं कि इसको ऑब्जेक्ट लिखेंगे, तो इसमें कहीं ऑब्जेक्ट नहीं है इसलिए ऑब्जेक्ट नहीं लिखेंगे। इसके बाद क्वेश्चन वर्ड लगा देंगे। एक मिनट, मैंने शायद इसके पिछले वाले मैंने जब स्ट्रक्चर बताया था तो शायद उसमें मैंने क्वेश्चन वर्ड नहीं लगाया। एक बार इसको, ये रहा, आप इसमें क्वेश्चन वर्ड ऐड कर लीजिएगा। हम क्वेश्चन वर्ड भूल गए हैं। ऑब्जेक्ट के बाद हम लोग क्वेश्चन वर्ड जरूर लगाएंगे। चलिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड हो गया। अब अगला देख लेते हैं, वह क्यों रो रहा है। तो ये अब क्वेश्चन वर्ड बीच में आया है तो क्वेश्चन वर्ड को पहले लिखेंगे। तो क्यों का हमारा होता है वाई, और वह है तो इसके लिए यहाँ पे इज का प्रयोग करेंगे क्योंकि ही, सी, इट में से आता है। इसके बाद यहाँ पे ही हो जाएगा। वह के लिए रोना का हमारा होता है वीप, WEEP, और ये क्रिया है रोने का इसलिए इसमें आईएनजी लगाएंगे। इसमें भी कहीं ऑब्जेक्ट नहीं है। अगला दिया गया, तुम क्यों हंस रहे हो। जब सेम इसी तरह है तो यहाँ पे हो जाएगा वाई, यहाँ पे तुम दिया तो यहाँ पे इज लगाया तो यहाँ पे आर हो जाएगा। आर यू, हंसना का क्या होता है, लाफ, तो इसमें आईएनजी लगा देंगे, हमारा हो जाएगा लाफिंग, फिर क्वेश्चन मार्क। अगला दिया गया है, क्या मैं जा रहा हूँ। तो क्या का आई दिया है तो यहाँ पे एम लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे मैं दिया तो आई हो जाएगा, फिर यहाँ पे आई हो जाएगा। फिर जाना का हमारा हो जाएगा गोइंग।
आई होप आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आप लोग किसी बुक से क्वेश्चन उठा के सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। अगर नहीं आएगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अगर आपको यह अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।